बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं क्राइम वॉच विद आमिर मिर्ज़ा। दोस्तों, 6 साल बाद एक पुलिस अहलकार कातिल डाकू जो है वो सीसीडी के हाथों मारा गया है। 6 साल बाद पुलिस अहलकार, इसके 2 कातिल पहले ही पुलिस मुकाबले में मारे जा चुके थे। एक ये रह गया था, ये मफरूर था, भागा हुआ था। ये भी अब पुलिस के काबू आया तो सीसीडी के हाथों मुकाबले में मारा गया। मारा जाने वाला इंतहाई ख़तरनाक कातिल, डाकू, राहज़न और बहुत से मुकदमात में मतलूब था पुलिस को। 20 मुकदमात इसके ख़िलाफ़ दर्ज हैं, रिकॉर्ड याफ्ता है। 2019 में इसने मुरीदके में अपने 2 साथियों के साथ मोटरसाइकिल पर ये जा रहा था। सदर मुरीदके का एक हेड कांस्टेबल था, वो अपनी साथी अहलकारों के साथ गश्त पर मौजूद था। इन 3 अफराद को मशकूक जानते हुए उसने उनकी मोटरसाइकिल को रोकने का इशारा किया। उन्होंने रुकने की बजाय पुलिस एहलकारों पर सीधी फायरिंग कर दी और उस फायरिंग के नतीजे में एक पुलिस एहलकार, हेड कांस्टेबल जो मुरीदके का था, एजाज उर्फ जज्जी उसका नाम था, वो शदीद ज़ख्मी हो गया। जबकि ये तीनों जो डाकू थे, ये कातिल थे, ये मौके से फ़रार हो गए। उस हेड कांस्टेबल को हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वहाँ जाकर पता लगता है कि इसकी पहले से ही मौत वाक़या हो चुकी है, तो वो शहीद हो चुका था। इनके मुतल्लिक पुलिस इंफॉर्मेशन इकट्ठी करती है, कुछ सीसीटीवी कैमरों की मदद से कह लें, कुछ मुकामी लोगों की मदद से कह लें, तो इनके इस जो इंफॉर्मेशन आती है उसके मुताबिक पुलिस इस एजाज उर्फ जज्जी के वाक़े के कोई अगले रोज़ ही जो है 2 मुल्ज़मान जो हैं उन तक पहुंच जाती है और उनको उस टाइम जो है वो गिरफ़्तार कर लिया जाता है, या पुलिस उनको रेड करने के लिए, गिरफ़्तार करने के लिए रेड करती है। तो उस दौरान वो पुलिस मुकाबले में 2 लोग मारे जाते हैं। अब ये जो तीसरा इनका एक साथी था, इसका नाम असगर उर्फ असगरी था, ये मफरूर था, ये भाग जाता है, पुलिस के हाथ नहीं आता। पुलिस इसके ताक़ुब में होती है, इसका पीछा कर रही होती है, लेकिन ये कुछ अर्सा भागा रहा, मफरूर रहा और कुछ अरसे के बाद पुलिस जो है इसको गुजरात के इलाके से गिरफ़्तार कर लेती है। इससे तफ्तीश की जाती है, इससे और मुकदमात जो हैं उनका इंकशाफात होता है, उन मुकदमात का उसमें बरामदगियाँ भी होती हैं। पुलिस इस मुल्ज़म असगर उर्फ असगरी को जेल भिजवा देती है। कुछ अर्सा ये जेल में रहता है, लेकिन उसके बाद इसकी ज़मानत हो जाती है। ज़मानत होने के बाद इसने लाहौर में रिहाइश अपनी इख्तियार कर लेता है। लाहौर में आकर छुप कर ये रह रहा होता है, अपनी शनाख्त भी इसने छुपाई होती है और कुछ हुलिया भी बदला होता है। लेकिन इसका जो पेशा था, डकैती, चोरी, राहज़नी, इसने उसको नहीं छोड़ा। इस पर को कत्ल के भी मुकदमात थे। एक तो वो एजाज उर्फ जज्जी पुलिस एहलकार जो था उसका कत्ल था, उसके अलावा भी इसके ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज थे। डकैती, राहज़नी, चोरी के मुकदमा दर्ज थे। इसने ज़मानत पर आने के बाद भी अपना पेशा नहीं छोड़ा, इसने वही रविश अपनाए रखी। इसने शेखुपुरा, मानावाला, फ़रुखाबाद, गुजरात, फिर अपना सफदराबाद, इन इलाकों में दोबारा वारदातें करना शुरू कर दी और ये वारदातें करके वहीं शेखुपुरा के इलाके में ही रूपोश रहता और कुछ दिन वहाँ गुजारने के बाद वापस लाहौर आ जाता और लूट का माल जो है वो फ़रोख्त करके या कैश होता था तो वो यहाँ पर इस्तेमाल किया करता। तो ये काफ़ी अरसे से एक सिलसिला इसका चला आ रहा था। इसके मुतल्लिक पुलिस को जब पता लगा, सीसीडी ने रिकॉर्ड निकलवाया, रिकॉर्ड देखा और सीसीडी को इस चीज़ का शायबा हुआ कि ये जो असगर है ये शेखुपुरा के इलाके में वारदातों में एक्टिव है आजकल और ये अपनी दोबारा उसी तरह से साथियों के साथ मिलकर जो है वारदातें कर रहा है। इस दौरान इसने एक नया गैंग भी बना लिया और गैंग के लोग साथ इसने मिला लिए। एक अली हसनैन नामी नौजवान था, वो भी इसका साथी था, वो भी इसके साथ बहुत सी वारदातें कर चुका था और अब भी इसके साथ मिलकर वारदातें कर रहा था। अब ये अली हसनैन को जो है वो भी पुलिस ने पकड़ लिया हुआ था, सीसीडी की हिरासत में था और सीसीडी उससे तफ्तीश कर रही थी।
लेकिन इसके ताक़ुब में भी थी, इसके लिए भी असगर उर्फ अस्करी की गिरफ़्तारी के लिए भी कोशिशें जारी थीं। अस्करी के बारे में इल्म होता है कि फ़ारुखाबाद सदर के इलाके में इसने एक डकैती की वारदात की, तो शहरियों ने इसको पकड़कर तशद्दुद का निशाना बनाया, इसको मारा पीटा और फिर उसके बाद इसको पुलिस के हवाले कर दिया। वहाँ से सफदराबाद पुलिस के हवाले किया। सफदराबाद पुलिस जो है इसको ले आई और उसके बाद थाने लेकर जा रही थी, रास्ते में इसके साथियों ने हमला किया और इसको छुड़वा लिया। तो ये पुलिस हिरासत से फ़रार भी हो गया था। जो पुलिस की कहानी है, जो पुलिस की स्टोरी है, मैं वो आपके साथ बयान कर रहा हूँ। लेकिन असल हकीकत आप सब लोग जानते हैं कि इन पुलिस मुकाबलों की हकीकत क्या है और किस तरह से ये जुराइम पेशा अफराद जो हैं अपने काफिर किरदार तक पहुँच रहे हैं। ये इस हकीकत से कोई भी अनजान नहीं है, सभी लोग जानते हैं। तो जो FIR दर्ज की गई उसके मुताबिक ये पुलिस हिरासत से फ़रार हो गया। फिर इसके लिए CCD को इन्फॉर्मेशन मिलती है, CCD इसकी गिरफ़्तारी के लिए रेड करती है। जहाँ पर मुकाबला होता है तो ये अपने साथियों की फायरिंग से मारा जाता है। तो ये असगर उर्फ अस्करी था जो अपने अंजाम को पहुंचा। 6 साल पहले इसने पुलिस एहलकार को कत्ल किया था। तो ये तीसरा कातिल था उस पुलिस एहलकार का जो अब 6 साल बाद जाकर जो है वो अपने अंजाम को पहुंचा है। इसी तरह इसका जो साथी अली हसनैन जो इसके साथ आजकल मिलकर वारदातें कर रहा था, उसको भी CCD ने हिरासत में लिया हुआ था, उससे तफ्तीश जारी थी। CCD जो है उसको गिरफ़्तार करने के बाद तफ्तीश के दौरान इंकशाफात होते हैं कि उसको उनको बताता है अली हसनैन जो है कि जो लूट का माल, मोबाइल शोबाइल और दीगर सामान कहाँ उसने छुपा के रखा हुआ है, उसकी बरामदगी के लिए उसको साथ लेकर जाते हैं। और जब साथ लेकर जाते हैं वहाँ से वापस आ रहे होते हैं तो रास्ते में भी वही कहानी, वही स्टोरी कि अली हसनैन को छुड़वाने के लिए उसके साथियों ने हमला कर दिया, पुलिस के साथ फायरिंग का तबादला हुआ और वो भी अपने साथियों की फायरिंग से मारा गया। तो ये 2 ख़तरनाक मुलज़म थे, ख़तरनाक डाकू थे जो CCD ने काफिर किरदार तक पहुंचाए हैं। इनके जो बाकी साथी हैं उनकी गिरफ़्तारी के लिए CCD कोशिशें कर रही है, छापे मार रही है, लेकिन वो अभी तक ताहाल मफरूर हैं। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।